चलिए आज एक ऐसी कदीम दास्तान की गहराइयों में उतरते हैं जो शायद वक्त की धूल में कहीं खो सी गई हो। ये कहानी है जिन्नों और परियों की, और हाँ, एक ऐसे ताकतवर तिलिस्म की जिसने दो दुनियाओं की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस कहानी का आगाज होता है एक ऐसे दौर से। जरा तसव्वुर कीजिए, जब दुनिया पर जादू का राज था, अफसानवी मखलूकात जमीन पर बसती थीं, और ये वो वक्त था जब इंसानों की दुनिया अभी बस बन ही रही थी। और ये जादुई दुनिया, ये थी कोहे काफ के बुलंदोबाला पहाड़ों के पीछे छिपी हुई एक ऐसी वादी जहां फितरत अपने पूरे जोबन पर थी और जादू तो जैसे हवा में घुला हुआ था। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इंसानों का गुजरना बिल्कुल नामुमकिन था। और बस इन्हीं दो दुनियाओं के संगम पर एक कदीम अफसाने ने जन्म लिया। लेकिन ये कोई आम अफसाना नहीं था। ये एक ऐसे तनाज़े का सबब बना जो सदियों तक चला। एक ऐसी आग जिसने दोनों कौमों को अपनी लपेट में ले लिया। अब ये दोनों कौमें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। एक तरफ थे जिन जो आग से पैदा हुए थे, ताकत और गलबे की अलामत। उनका घर था कोहे काफ के बुलंद पहाड़। और फिर दूसरी तरफ आती हैं परियां, रोशनी और हवा से तख्लीक की गईं, जो आबे नूर के चमकते शहरों में रहती थीं, और उनका काम था कायनात के नाजुक तवाज़ुन की हिफाजत करना। तो इस सारी कश्मकश और तनाज़े की जड़ क्या थी? वो था ये कदीम तिलिस्म, एक ऐसी पुरअसरार शय जिसके बारे में मशहूर था कि इसका मालिक तमाम मखलूकात का हुक्मरान बन सकता है। सोचिए, कितनी बड़ी ताकत! देखिए, ये तिलिस्म सिर्फ एक चीज नहीं था, ये तो लामहदूद ताकत का एक वादा था। और बस यही वादा था जिसने जिन्नों और परियों के दरमियान बदगुमानी और नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे गिराना उस वक्त नामुमकिन सा लगता था। लेकिन कहते हैं ना, हर तारीख दौर में उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर होती है। तो इस कहानी में भी दो ऐसे मुसाफिर सामने आए, ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सदियों पुरानी नफरत को चैलेंज करने और सच्चाई की तलाश में निकलने का फैसला किया। इनमें पहला था आतिश, एक ऐसा जिन जो अपनी कौम के बाकी जंगजुओं से बिल्कुल अलग था। ताकत तो इसमें बेपनाह थी, लेकिन इसका दिल जंग के बजाय इल्म की रोशनी और सच्चाई की तलाश में धड़कता था। और आतिश की हम ख्याल थी नूर सहर, एक ऐसी परी जो अपनी हिकमत और अमन से मोहब्बत की वजह से जानी जाती थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, कायनात के तवाज़ुन को बरकरार रखना, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक छोटी सी दरियाफ्त ने तकदीर का रुख ही मोड़ दिया। एक राज जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। एक रात जब आसमान बिल्कुल खून की तरह सुर्ख था, आतिश को अपनी कदीम किताबों में एक ऐसा निशान मिला जो सदियों से एक गहरे राज को अपने अंदर समेटे हुए था। और यह निशान था तिलिस्म की असल हकीकत की तरफ पहला अहम इशारा। इस निशान ने तो जैसे आतिश के जहन में एक तूफान बर्पा कर दिया। सवाल यह था, क्या ये तिलिस्म वाकई तबाही और हुक्मरानी का हथियार है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरा मकसद छुपा है? क्या ये अमन का जरिया हो सकता था? और सच्चाई की इसी तशनगी ने आतिश को एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी जान खतरे में डाली और वो सरहद पार कर ली जिसे सदियों से किसी जिन ने अबूर करने की जुर्रत नहीं की थी, और सीधा परियों की ममनुआ सरजमीन में कदम रखा। और वहीं इस अजनबी सरजमीन में उसकी पहली मुलाकात हुई नूरे सहर से। वो लम्हा जैसे तारीख में हमेशा के लिए कैद हो गया। कोई जंग नहीं हुई, कोई जादू नहीं चला, बस दो आंखों की एक खामोश गुफ्तगू थी जिसने सदियों की नफरत और गलत फहमियों को एक पल में मिटा डाला। और इस एक नज़र ने ही दोनों पर सब कुछ वाज़ेह कर दिया। नूरे सहर ने आतिश की आंखों में जंग की आग नहीं बल्कि सच्चाई की तलाश की प्यास देखी, और आतिश ने यह जाना कि परियों की असल ताकत उनकी चमक धमक नहीं बल्कि उनकी गहरी हिकमत है। लेकिन जहां ये दो रूहें सच्चाई की रोशनी में एक हो रही थीं, वहीं उनकी कौमें नफरत की आग में जलकर जंग की तैयारियों में मसरूफ थीं। अब दांव पर सिर्फ सच्चाई नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी दुनिया का मुस्तकबिल था। आतिश ने अपनी कौम को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की। उसने उन्हें बताया कि जिसे वो ताकत का सरचश्मा समझ रहे हैं, वो दर हकीकत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक ऐसा बोझ जिसे सिर्फ हिकमत वाले ही उठा सकते हैं। और इधर नूरे सहर भी अपनी कौम को यही समझा रही थी कि वो सदियों की नफरत का पर्दा हटाकर देखें, क्योंकि हर जिन उनका दुश्मन नहीं है। मगर हम की ये आवाज़ें जंग के नकारों में कहीं दब कर रह गईं।
आखिरकार वो दिन आ ही गया। कोहेकाफ के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने एक दूसरे के खून की प्यासी खड़ी थीं। फिजा में तनाव इतना शदीद था कि जमीन भी लरज रही थी। और जैसे ही जंग की पहली तलवार हवा में बुलंद होने वाली थी, ठीक उसी फैसलाकुन लम्हे में आतिश और नूरे सहर ने भीड़ को चीरते हुए एक साथ आगे बढ़कर उस कदीम तिलिस्म पर अपने हाथ रख दिए। और तब तिलिस्म की हकीकी आवाज पूरी वादी में गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने हर तलवार को म्यान में जाने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, जो अमन चाहे वही इसका अहल है। इस एक आवाज ने आने वाली तबाही को रोक दिया और एक नए दौर का आगाज किया। एक ऐसा तवाज़न कायम हुआ जिसकी बुनियाद ताकत पर नहीं बल्कि एक बहुत गहरे सबक पर थी। तब तिलिस्म की रोशनी ने सब पर यह राज खोल दिया कि इनका असल दुश्मन आखिर है कौन। वो जिन या परियां नहीं थे, बल्कि उनके अपने दिलों में बैठा हुआ गुरूर और एक दूसरे के बारे में पैदा की गई गलत फहमियां थीं। उस दिन जंग तो टल गई, लेकिन इसके बाद मुकम्मल दोस्ती का नहीं बल्कि एक नाजुक तवाज़ुन का दौर शुरू हुआ। आतिश और नूरे सहर को तारीख ने बादशाहों की तरह तो याद नहीं रखा, मगर उनकी कहानी आज भी कोहेकाफ की सरगोशियों में जिंदा है, जो हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं बल्कि समझ और सच्चाई में पोशीदा है।